नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 23 मई शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। समता उलमा हिंद के चीफ अरशद मदनी ने की बड़ी मांग, कहा कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाई कांग्रेस पार्टी, बीजेपी आरएसएस को तगड़ा झटका। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को लगा बड़ा झटका, कृषि मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बीजेपी नेता ने थामा कांग्रेस का दामन। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जोरदार हमला, कहा देश संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं। एक बार फिर मुसलमानों पर शिकंजा कसने की योगी सरकार की तैयारी, यूपी में 4000 मदरसों पर योगी सरकार चलवा सकती है बिल्डोजर, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जंतर मंतर में पहलवानों के प्रदर्शन का 1 महीना पूरा, आज इंडिया गेट पर निकालेंगे कैंडल मार्च, खाप पंचायत भी करेंगी समर्थन। G20 की बैठक से पहले 4 मुस्लिम देशों ने मोदी को दिया बड़ा झटका, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र ने G20 की बैठक में नहीं लिया भाग, मोदी सरकार को झटका। कुर्सी संभालते ही एक्शन में आई शिंदा बन रमैया, बीजेपी सरकार के सभी लंबित कार्यों पर लगाई रोक। बिना पहचान पत्र 2000 के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे बीजेपी नेता, की हाईकोर्ट से बड़ी मांग। दोस्तों, सभी खबरों को एक-एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी खबर के में समता उलमा हिंद के चीफ अरशद मदनी की बड़ी मांग, कहा कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाई कांग्रेस पार्टी। दरअसल आपको बता दें, समता उलमा हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने कांग्रेस से कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों ने कांग्रेस को 95 से 100% वोट दिया, अब कांग्रेस भी अपना वादा पूरा करे और हिंदूवादी संगठन बजरंग दल पर बैन लगाए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर कांग्रेस अपना वादा पूरा नहीं करती है तो देश के किसी सूबे के इलेक्शन में लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए कांग्रेस ने जो चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार कर्नाटक में बनती है तो बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा, अब कांग्रेस की सरकार यहां पर बन गई है और कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द इस संगठन पर बैन लगाए, क्योंकि ये लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत, गाय के नाम पर मुसलमानों की हत्या ये संगठन करवा रहा है। जो बड़ी अपडेट है, इसी के साथ मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, कृषि मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बीजेपी नेता ने थामा कांग्रेस का दामन। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, लेकिन इससे पहले ही आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, पहले दीपक जोशी और अब बालघाट के पूर्व विधायक अनुभा मंजारे ने अपने पुत्र एवं कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, जो कि मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही साथ हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने वाले दीपक सारण भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पीसीसी कार्यालय में रविवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह ने बालघाट से बीजेपी के पूर्व विधायक अनुभा मुंजारे और उनके पुत्र शांतु मुंजारे सहित 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की शपथ दिलाई। इसके अलावा हरदा से दीपक सारण, जो कि पूर्व में कृषि मंत्री कमल पटेल के बेहद करीब माने जाते हैं, अपने सैकड़ों के साथ उन्होंने भी बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। वहीं सतना से बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे शहीद अहमद ने अपने साथ कई नेताओं को शामिल कराया, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले माना जा रहा है। इसी के साथ योगी सरकार यूपी में 4000 मदरसों पर चलवा सकती है बिल्डोजर, विदेशी फंडिंग का मुसलमानों पर लगाया है आरोप। दरअसल आपको बता दें, यूपी में गैर मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों पर योगी सरकार जल्द बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 4000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सरकार की कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। इन मदरसों को योगी सरकार ने विदेश से फंडिंग की बात सामने आई है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को संदिग्ध गतिविधियों में शामिल किया जाता है, ऐसा ही भाजपा ने आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें, पिछले साल योगी सरकार ने प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था। इनमें मदरसों को लेकर तमाम बिंदुओं पर जानकारी इकट्ठा की गई थी, आय का स्रोत भी, और अब इसी को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने। सर्वे में 8441 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए थे, यानी कि गैर मान्यता प्राप्त। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, सर्वे के दौरान योगी सरकार ने आरोप लगाया कि जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और जो मदरसे चल रहे हैं गैर मान्यता प्राप्त, उनमें विदेशों से पैसा आता है और मुसलमान बच्चे उन विदेशों से पढ़ते हैं। इसलिए अब योगी सरकार 4000 मदरसों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है, इन पर
बुलडोजर असम की तरह चलवा सकती है। इसी के साथ पढ़ मंडल के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला। कहा देश संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं। जितने साधु हैं ये सब हैं आतंकवादी। दरअसल आपको बता दें, देश की सियासत में इस समय बागेश्वर धाम का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जहर घोल रहा है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा बागेश्वर धाम पर बड़ा हमला बोला है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मक्खी मच्छरों के भिन्न भिनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। कारखानों में चींटी की आवाज बाबा जैसे एक नहीं हजारों लोग हैं जो ऐसे बोलेंगे तो देश की जनता इसका संज्ञान नहीं लेगी। देश संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। इसके साथ ही सपा नेता ने कहा कि जितने साधु संत के भेष में हैं सारे आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संविधान विरोधी के साथ ही साथ भारत विरोधी भी हैं। सपा नेता ने कहा कि ये लोग हैं जो भारत को बांटने की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये लोग देश के दुश्मन हैं। इस तरह के बयान साफ संदेश देते हैं कि देश में बंटवारे के बीच बोना चाहते हैं ये लोग। इसी के साथ पढ़ के मंडल के जंतर मंतर पहलवानों के प्रदर्शन का आज 1 महीना हुआ पूरा। आज इंडिया गेट पर निकालेंगे कैंडल मार्च। खाप पंचायत का भी समर्थन। दरअसल आपको बता दें, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान बीते 1 महीने से जंतर मंतर बैठे हैं। धरने का 1 महीना पूरा होने पर आज इंडिया गेट पर कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। बजरंग पुनिया ने आम नागरिकों से अपील की कि वो शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जाने वाले कैंडल मार्च में शामिल हों। कैंडल मार्च में आम लोगों से शामिल होने की अपील करते हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि शायद देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें पॉक्सो के तहत केस दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। बता दें कि पहलवानों को खाप पंचायतों का भी समर्थन मिला है। पहलवानों के समर्थन बीते 21 मई को हरियाणा के महम में एक खाप पंचायत आयोजित की गई थी। इसमें फैसला किया गया था कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों को धरने का 1 महीना पूरे होने पर इंडिया गेट यानी कि आज कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके साथ ही जिस दिन नई संसद का उद्घाटन किया जाएगा, पहलवान उसी दिन संसद के बाहर महिला महापंचायत आयोजित करेंगे। इससे पहले जंतर मंतर पर 6-7 मई को खाप पंचायत हुई थी, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। अभी तक बीजेपी सांसद ब्रजभूषण को गिरफ्तार मोदी सरकार ने नहीं कराया। लगातार पहलवान जो देश के लिए मेडल जीत कर आए थे वो संघर्ष के साथ पढ़ के मंडल के मोदी को 4 मुस्लिम देशों ने दिया बड़ा झटका। G20 की बैठक में 4 मुस्लिम देशों ने नहीं लिया भाग। दरअसल आपको बता दें, श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 पर्यटन समूह की बैठक हो रही है। डल झील के तट पर हो रही इस बैठक में कला और विरासत की समृद्धि को दुनिया के समक्ष उजागर किया जाएगा। लेकिन इस बैठक से पहले मोदी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, इस बैठक में G20 के 3 अहम देश शामिल नहीं हो रहे हैं। चीन, तुर्की, सऊदी अरब G20 के सदस्य देश हैं जिन्होंने श्रीनगर में चल रही बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 17 देशों के 120 विदेशी प्रतिनिधि सोमवार को श्रीनगर पहुंचे, लेकिन चीन से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। हालांकि तुर्की, सऊदी अरब के यहाँ से भी कोई नहीं पहुंचा, जो बड़ी अपडेट है, जो कि भाजपा और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। G20 सदस्य के अलावा भारत कई देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में दिया था। इसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड शामिल है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने चीन, तुर्की और सऊदी अरब के साथ देश मिस्र और इंडोनेशिया ने इसमें भाग नहीं लिया है, जो से बड़ी अपडेट है, जो कि मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। इसी के साथ पढ़ के मंडल के कुर्सी संभालते ही अक्सर में सिद्धरमैया बीजेपी सरकार के सभी लंबित कार्यों पर लगाई रोक। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक में सत्ता संभालते ही सिद्धरमैया एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार के द्वारा शुरू किए गए सभी लंबित कार्यों पर रोक लगा दी है, साथ ही फंड जारी करने पर भी रोक लगा दी है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत करती 135 सीटें जीतकर अपने दम पर राज्य में सरकार बनाई, जबकि बीजेपी 66 सीट लाकर सत्ता से बाहर हो गई। 20 मई को सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री और DK शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक में सिद्धरमैया की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की शपथ ग्रहण के शुरू हुआ। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी सिद्धरमैया ने शपथ ली और जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के सभी लंबित कार्यों पर आज रोक लगा दिया, फंड भी जारी करने से रोक लगा। इसी के साथ पढ़ के मंडल के बिना पहचान पत्र 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे बीजेपी नेता। दरअसल आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की बिना किसी पहचान प्रमाण के 2000 रुपए के नोटों को बदलने की अनुमति देने वाली अधिसूचना को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है।
जनहित याचिका बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि 1920 मई को प्रकाशित अधिसूचनाएं मानी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 कॉलम में याचिका में आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि 2000 रुपये के नोट संबंधित बैंक के खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की पहचान की जा सके। क्योंकि लगातार याचिका में ये भी कहा गया है कि हाल ही में मोदी सरकार द्वारा ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक परिवार के पास आधार कार्ड, बैंक खाता, इसलिए आरबीआई पहचान पत्र प्राप्त किए बिना 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति क्यों दे रहा है। ये इसलिए हमारी मांग है कि जो याचिका हमने हाईकोर्ट में दायर की, हाईकोर्ट कहे और पहचान पत्र देने के बाद ही 2000 रुपये के नोट बैंक को बंद किए जाएं, यानी कि बदले जाएं।